नेक्स्ट टॉपिक है अटलांटिक पॉइंट्स। अटलांटिक पॉइंट्स क्या होते हैं? ये दो पॉइंट्स का एक पेयर है जिनको कि कलेक्टिवली अटलांटिक पॉइंट्स कहते हैं, अविपत्ति बिंदु हिंदी में कहें तो ये बेसिकली होते क्या हैं वो समझ लेते हैं पहले। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस होगा, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा तो हमेशा उसको आवर्धित करेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्फेरिकल है, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या ये इसको एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में यहाँ बताएगा क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इसकी किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कर सकता है। तो इसलिए स्फेरिकल ना होके किस प्रकार का होगा आपका? ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्शियल इस तरह का हो जाए, मान लीजिए, है ना। तो जो इसका सर्कुलर शेप था, स्फेरिकल शेप था, वो थोड़ा चेंज होके थोड़ा इलिप्टिकल हो जाए। तो ये जो एक इसमें प्रॉब्लम आती है लेंसेज के अंदर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल अबरेशन। ठीक है, गोलीय विपथन, इसका हिंदी में कहते हैं गोलीय विपथन। यानी कि जो गोलाकार वस्तु है उसको ये अपने शेप से चेंज करके कोई नई प्रकार की शेप में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं गोलीय विपथन। इनको दूर करने के लिए हमारे पास पेयर ऑफ टू कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि अटलांटिक पॉइंट्स कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर रखें इन दोनों में से, तो जो उसकी इमेज बनेगी वह स्फेरिकल अबरेशन से फ्री होगी। तो ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका किसी एक बिंदु पर है तो उसकी जो इमेज बनेगी उसमें जो है गोलीय विपथन नहीं होगा। चाहे आप इमेज को या ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका अविपत्ति बिंदु की बात हो गई। अब हम हमारे पास एक डायग्राम है, एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस का ये जो पोर्शन है ये आपका कर्वेचर है, जिसको कि हमने ए और बी से लिखा है। अब मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है इस कर्वेचर के इस पॉइंट ओ पर पड़ा है, जिसको कि हमने ऑब्जेक्ट से लिखा है, और इस रेडियस इस कर्वेचर की जो रेडियस होगी है ना, वो हो जाएगी कैपिटल आर, जिसको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है। इसका सेंटर हो जाएगा सी पॉइंट पर। ओ से सी की डिस्टेंस, ओ से सी की डिस्टेंस हम इस प्रकार से रखते हैं कि आपका जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आई, वह अविपथी या यूं कि उसमें गोलीय विपथन ना हो। तो इसकी ये जो वैल्यू है ओ सी की, अगर हम इसको रखें म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू आर, तो जो इमेज बनेगी उसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यानी म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह म्यू वन अपॉन म्यू टू हो जाएंगे। तो ओ सी जो है, अगर आप म्यू टू अपन म्यू वन इंटू आर ले रहे हैं, जहाँ पर म्यू वन की वैल्यू ज़्यादा है म्यू टू से, है ना, तो इस केस में आपका जो रिलेशन रहेगा ओ सी और सी आई के बीच में, आपका जो ये हो जाएगा सी आई, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा एक दूसरे के ऑपोजिट। म्यू टू और म्यू वन की वैल्यू चेंज आएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ वो देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि म्यू वन म्यू टू से ज़्यादा है। ओ सी हम इस तरह से लेंगे तो हमें सी आई की वैल्यू म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर मिलेगी। आगे चलते हैं। इसका इन दोनों पॉइंट्स को अटलांटिक पॉइंट कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये आया कैसे। तो हम ट्राइंगल ए ओ सी लेते हैं। तो ट्राइंगल ए, अब ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए कहीं बना लेना एक पेज पर, और फिर डेरिवेशन करते हुए आपको आसानी रहेगी। तो ए ओ सी, इस डायग्राम से अगर साइन आई अपॉन साइन एल्फ़ा निकालें तो वो हो जाएगा ओ सी अपॉन ए सी। या ये आपका एक नियम है कि एंगल के सामने वाली भुजा और एंगल के साथ साइन ले लो, उसके सामने वाली भुजा का रेशियो बराबर होता है दूसरे वाले एंगल और उसके सामने वाली भुजा के रेशियो के बराबर।
तो साइन आई अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन ए सी, ये रिलेशन ने लिखा। साइन आई अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन ए सी की जगह कैपिटल आर लिखा, और ओ सी हमने बिंदु माना है म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू आर डिवाइड बाई आर, तो कट जाएगा, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब यहाँ से आप देखो साइन आई अपॉन साइन आर है और वहाँ है साइन आई अपॉन साइन एल्फा, तो आप क्या करो, दोनों के राइट साइड में लेकिन म्यू टू अपॉन म्यू वन आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर, देखो जो साइन आई है वो तो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा एल्फा इक्वल टू एंगल आर, तो एल्फा इक्वल टू आर मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर ट्राइंगल आई ए ओ, अब ट्राइंगल आई ए ओ कौन सा है, आई ए ओ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो हमने अभी यहाँ लिखा है इसके लिए वहीं अब हम यहाँ इस प्रकार से देखते हैं आगे। ट्राइंगल आई ए ओ के लिए देखो एल्फा निकालेंगे तो आएगा बीटा प्लस आर माइनस आई, तो आर से आर कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू आई। ट्राइंगल आई ए सी लिखेंगे तो जो अभी प्रक्रिया की है वो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आएगी, साइन बीटा अपन ए सी इक्वल टू साइन आर अपन आई सी, तो साइन बीटा अपन साइन आर इक्वल टू ए सी अपन आई सी, ए सी की जगह आर लिखा, आई सी ऐसे ही रखा। साइन आई अपन सॉरी साइन बीटा की जगह लिखेंगे आई, साइन आई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 ऊपर दिख रही बॉक्स में बीटा इक्वल टू आई है, साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा इक्वल टू आर अपन आई सी। साइन आई अपन साइन आर स्नेल के नियम से होता है म्यू टू अपन म्यू वन, तो म्यू टू अपन म्यू वन इक्वल टू आर अपन आई सी, तो यहाँ से सी आई या आई सी जो हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर। तो ये आपके जो है अप्लांटिक पॉइंट्स, तो आपने देखा कि ओ सी जो है म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू आर रखने पर जो सी आई मिलेगा वो म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर मिलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक बिंदु पर पड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी दूसरा ऑब्जेक्ट पर वो फ्री फ्रॉम स्फेरिकल अब्रेशन होगी।